किसी बेकसूर की जान लेने को तुम अपना काम कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। धिक्कार है तुम्हारी बहादुरी पर। देख बे ओ बगुले, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तू तो मेरे एक पंजे का भी नहीं है। अभी पीस कर रख दूंगा। तुझे मालूम नहीं है कि इस पूरे जंगल में मेरी खुदाई चलती है। तू जिस अनदेखे बादशाह की दुहाई दे रहा है, क्या वो अभी इस बेज़बान की जान बचा पाया? तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे पंजों के बीच जो गर्दन दब जाती है, उसकी सांसों का फैसला फिर कोई खुदा नहीं, सिर्फ मैं करता हूं। सिर्फ मैं। ताकत वही है जो दिखाई दे, और खौफ वो है जो दिलों में बैठ जाए। और यहां एक एक जानवर के दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरा खौफ बैठा हुआ है। ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण था। पुराने मालिक के रिटायर होने के बाद उनके सख्त मिजाज बेटे जुबैर ने बागडोर संभाली। आते ही उसने कर्मचारियों की छोटी गलतियों पर सजा देने का मन बना लिया। मुझे दफ्तर में सिर्फ मेरा हुक्म चाहिए। जो मेरे मुताबिक नहीं चलेगा, उसे यहां रहने का हक नहीं होगा। जुबैर साहब, लीडर और बॉस में फर्क होता है। ताकत का मतलब डराना नहीं, ढाल बनना होता है। डर से लोग झुक तो सकते हैं, वफादार नहीं हो सकते। तो क्या मैं कमजोर बन जाऊं? नहीं नहीं, आप कमजोर ना बने, बल्कि आप लीडर बने। और लीडर वो होता है जो अपने कर्मचारियों से सख्ती के बजाय नरमी से काम ले। चलिए, मैं आपको एक जवान शेर की कहानी दिखाता हूं, जिसे लगता था कि ताकत का मतलब सबको डरा कर रखना है। बूढ़े शेर की मौत के साथ ही जंगल की फिजा बदल गई। उसका जवान बेटा नए जोश के साथ तख्त पर बैठा। उस खरगोश को हाजिर किया जाए जिसने मेरे बाप को कुएं में गिराकर मारा था। तूने ही मेरे बूढ़े बाप को कुएं में गिराकर मारा था ना? इसे इसी हालत में पेड़ से उल्टा लटका दो। जहाँपनाह, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बड़े तो छोटों की गलतियां माफ कर देते हैं। तुझे हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। जहाँपनाह, मुझे तो आप फांसी पर लटका देंगे, मगर क्या उसकी खबर नहीं लेंगे जो जंगल के जानवरों को बता रहा है कि जंगल के बादशाह आप नहीं कोई और है? खामोश! क्या तू हमें मूर्ख समझता है? क्या हम फिर से तेरी बातों में आने वाले हैं? नहीं जहाँपनाह, ऐसा नहीं है। इस बार कोई चाल नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मुझे इसी हाल में ले चलिए, लेकिन जल्दी कीजिए जहाँपनाह। कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ जंगल में बगावत हो जाए। अच्छा, अगर इस बार तूने कोई चालाकी की तो तेरी पूरी नस्ल को खत्म कर दूंगा। समझा तू? मंजूर है हुजूर, मंजूर है। हम सब का बादशाह शेर नहीं, बल्कि कोई और है। उसके अलावा किसी को भी असल बादशाही का हक नहीं है। किसी को हक नहीं है कि वो अपने ही जैसे दूसरे जानवरों को अपना गुलाम बनाए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ वो बादशाह है जिससे बड़ा कोई बादशाह नहीं। कौन है वो बादशाह जो मुझसे भी बड़ा है? हम सब का बादशाह वो है जिसका ये पूरा जंगल और पूरी कायनात है। भाई, कायनात का तो पता नहीं, लेकिन ये जंगल तो मेरा है। हम सब का बादशाह वो है जो हम सबको जिंदगी देता है और मौत भी। लो भाई लो, भला ये भी कोई काम है? ये काम तो मैं रोज करता हूं। देखो, अभी तुम्हें करके दिखाता हूं। देखो, इसको सजाए मौत तय थी, लेकिन इसको मैंने जिंदगी बख्श दी। और बता, कौन सा काम है जो तेरा बादशाह करता है, मैं नहीं कर सकता? किसी बेकसूर की जान लेने को तुम अपना काम कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। धिक्कार है तुम्हारी बहादुरी पर। देख बे ओ बगुले, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तू तो मेरे एक पंजे का भी नहीं है। अभी पीस कर रख दूंगा।
तुझे मालूम नहीं है कि इस पूरे जंगल में मेरी खुदाई चलती है। तू जिस अनदेखे बादशाह की दुहाई दे रहा है, क्या वो अभी इस बेज़बान की जान बचा पाया? तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे पंजों के बीच जो गर्दन दब जाती है, उसकी सांसों का फैसला फिर कोई खुदा नहीं, सिर्फ मैं करता हूं। सिर्फ मैं। ताकत वही है जो दिखाई दे, और खौफ वो है जो दिलों में बैठ जाए। और यहां एक एक जानवर के दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरा खौफ बैठा हुआ है। इस पूरे जंगल में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, सिर्फ मेरी। समझा तू? शेर भाई, आप जिसे अपनी मर्जी कह रहे हैं, वो दरअसल उस मालिक की दी हुई मोहलत है। वो देखना चाहता है कि कौन है जो अपनी मर्जी से इस धरती पर अमन और शांति कायम करता है, और कौन है जो इस धरती को जुल्म से भर देता है। याद रख शेर, सूरज को ढलने में वक्त लगता है, पर वो ढलता जरूर है। मोहलत? तू मुझे वक्त की धमकी दे रहा है? इस जंगल में वक्त की सुई भी मेरी दहाड़ के साथ चलती है। बोल, कहां है तेरा वो बादशाह? अगर वो है तो अभी इसी पल मेरे सामने क्यों नहीं आता? क्या वो डर गया है, या उसे इन नन्ही जानों की फिक्र ही नहीं है? वो आता नहीं है नादान, वो तो बस अपनी निशानियां दिखाता है, और समझदार वही है जो निशानियों को देखकर ही चीजों की हकीकत को समझ जाता है। ये निशानी विशानी की बातें मुझे मत समझा। मुझे तो बस ये बता कि वो कौन सा बादशाह है जिसकी तू बातें कर रहा है। कौन सा काम है जो तेरा वो बादशाह कर सकता है, मैं नहीं कर सकता? हम सबका बादशाह वो है जो हवाएं चलाता और बारिश बरसाता है। हम सबका बादशाह वो है जिसके हुक्म से सूरज, चांद और सितारे गर्दिश में हैं। हम सबका बादशाह वो है जो बेजान से जानदार को और जानदार से बेजान को पैदा कर देता है। क्या तुम्हारे अंदर है ये ताकत? बात तो ठीक ही कह रहा है। बड़े भाई, ये कायनात उस बादशाह की है जिसने हम सबको अलग अलग सलाहियतों और कुव्वतों के साथ पैदा किया है। हम बड़े बनकर उस बादशाह को भूल जाते हैं और एक दूसरे पर नाहक जुल्म करने लगते हैं। बड़े भाई, ताकत का मतलब अपने ही जैसे जानवरों को डराते फिरना नहीं है, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए खड़े होना असल ताकत है। देखो बेटा, बड़ा वो होता है जो उस असल बादशाह से डरे और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करे। बेटा, अगर सबने तुम्हें बादशाह माना है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इंसाफ से काम लो और जंगल में अमन कायम रखो। आप सब सही कह रहे हो। मैं वादा करता हूं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल जंगल में इंसाफ और अमन कायम करने के लिए करूंगा। जंगल में अब नया सवेरा हो चुका था। अब सबको मालूम हो गया था कि लीडरशिप डर से नहीं, बल्कि इंसाफ, रहमदिली और जिम्मेदारी से कायम रहती है। कहानी को देखकर जुबैर को समझ आ गया कि लीडर होने का मतलब हुक्म चलाना और धूस जमाना नहीं है, बल्कि मोहब्बत के साथ मिलकर काम करना और काम करने के लिए मोटिवेट करने का नाम लीडरशिप है। कबीर साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं जिसे अपनी ताकत समझ रहा था, वो दरअसल मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वाकई डरा के हुकूमत तो की जा सकती है, पर लीडरशिप नहीं। मैं आज से वादा करता हूं कि यहां हर शख्स का ख्याल रखा जाएगा। मगर कबीर साहब, एक लीडर अकेले कैसे काम करेगा? उसे एक वफादार और काबिल असिस्टेंट या वजीर की जरूरत होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने लिए सही असिस्टेंट का चुनाव कैसे करूं। कहीं मैं किसी गलत इंसान पर भरोसा न कर बैठूं। जुबैर साहब, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक गलत साथी पूरी सल्तनत को बर्बाद कर सकता है। अगले हफ्ते जब मिलेंगे तो हम देखेंगे उस जवान शेर ने अपनी सल्तनत के लिए वजीर की तलाश कैसे शुरू की। हमारी अगली कहानी का नाम है राजा को वजीर की तलाश। तो इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का।